हेलो स्टूडेंट। पिछले एपिसोड एक्ट 1 सीन 2 में हम लोगों ने लाइन 160 तक पढ़ा था। आज पार्ट 2 है, वीडियो है इसी सीन का जो एंड तक ले जाएगा 350, राउंड अबाउट 350 लाइन। तो धीरे धीरे यू कैन नोटिस दैट एक प्लॉट बिल्डअप हो रहा है कि सीजर को मर्डर करना है और द मेन कॉन्स्पिरेटर यहाँ पे है कैसियस खुद भी मार सकता था किसी को लेके, सिस्टर को लेके या लाइगेरियस को लेके या कैस्का को लेके, लेकिन ये जो करेगा, जो इंसिडेंट होगा, जो मर्डर होगा, इट शुड लुक वेरी ऑनरेबल। इसके लिए एक ऐसा आदमी का होना ज़रूरी था जिसको रोम में बहुत नोबल मैन हो, जिसका फैमिली बहुत ऊंचा हो। तो ब्रूटस से ज़्यादा कोई फिट नहीं हो रहा था इस कैरेक्टर के लिए। तो 160 में आपने देखा कि किस तरीके से वो कंपेयर किया ब्रूटस को सीजर्स के साथ, कि अगर लिखो तो ब्रूटस का और सीजर का नाम एक ही जैसा है, वे देम अपॉन व्हाट मीट दिस सीजर फील दैट हैज़ बिकम सो ग्रेट। फिर 2 इंसिडेंट भी बताया था उसने कि किस तरीके से सीजर का फिज़िकल वीकनेस है। टाइबर में वो उससे रेस नहीं कर सका, पानी में स्टॉर्मी नाइट था उस दिन, और जब उसको बुखार हुआ था तो उसके होंठ कपकपा रहे थे और उसके चेहरे से रंग उड़ गया था और एक सिक गर्ल की तरह वो बोला, टाइटेनियस गिव मी सम ड्रिंक। तो ये सब हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं। अब हम लोग 160 के बाद से शुरू करेंगे। सो दिस इज़ नफीस अहमद फ्रॉम ट्यूशन इवोल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। ब्रूटस, दैट यू लव मी, आई एम नथिंग जेलस। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं जेलस का मतलब यह जेलस नहीं हुआ, सस्पिशियस नहीं है। वॉट यू वर्क मी टू, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। आई हैव सम एम, मुझे कुछ आउटलाइन हमको पता चल गया है क्या करवाना चाहते, व्हाट इज़ योर इंटेंशंस आर। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दिस टाइम, किस तरीके से मैंने इस वक्त के बारे में, इस दौर के बारे में सोचा है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फॉर दिस प्रेजेंट, अब तक आई वुड नॉट, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। सो विथ लव आई माइट इंट्रीट यू, तो अभी जब हम तुमसे अलग हो रहे हैं, विथ लव इंट्रीट हो रहे हैं, विथ लव हम तुमसे सेपरेट हो रहे हैं। बी एनी फर्दर मूव्ड, और कुछ आगे मत बोलना। व्हाट यू हैव सेड आई विल कंसिडर, जो तुमने कहा है मैं कंसिडर करूँगा। व्हाट यू हैव टू से, जो तुम्हें कहना है मैं बहुत पेशेंटली उसका बात सुनूंगा। एंड फाइंड ए टाइम बोथ मीट टू हियर एंड आंसर सच थिंग, और ऐसे वक्त निकालेंगे कि हम लोग दोनों मिलकर आपस में इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करेंगे क्या है। टिल देन माई नॉवल फ्रेंड च्यू अपॉन दिस, अब तक, जब तक, तब तक नॉवल फ्रेंड च्यू अपॉन दिस, इस बात के बारे में बस सोचना कि ब्रूटस हैड रैदर बी अ विलेजर दैन टू रिप्यूट हिमसेल्फ अ सन ऑफ रोम। अगर हम कुछ नहीं करेंगे इस प्रॉब्लम्स, इफ़ आई एम नॉट रिएक्ट अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम, आई विल रैदर बी अ विलेजर दैन टू कंसिडर माई सेल्फ एज अ सन ऑफ रोम। अंडर दिस हार्ड कंडीशन एट दिस टाइम इज लाइक टू ले अपॉन अस। यकीनन आज का जो अभी का जो दौर है वो बहुत ही ख़तरनाक है, और आई हैव टू डू समथिंग बिकॉज आई हैव अ ड्यूटी बाउंड फॉर रोम। कैसियस बहुत खुश हो गया अंदर अंदर। वो बोला कि आई एम ग्लैड दैट माई वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक बट दस मच शो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस। मेरे कमज़ोर बातों ने तुम्हारे अंदर इतना तो आग जलाया है ब्रूटस की तरफ से। ब्रूटस ने कहा द गेम्स आर डन, गेम्स ख़त्म हो गया। गेम्स का मतलब हुआ फिस्ट ऑफ लुपर्कल और उसके जितने भी रिचुअल्स है, सेरेमनीज है, सब खत्म हो गया। सीजर वापस आ रहा है। कैस्का ने कहा कि जैसे वो लोग वहाँ से गुजरेगा, कैस्का को स्लीप से हम लोग टाल लेंगे, और वो अपने सार फैशन में मैंने एक बहुत ही चटपटा अंदाज में टेल यू, हम लोगों को कहेगा व्हाट हैड प्रोसीडेड वर्दी नॉट टुडे, आज क्या हुआ वर्दी टू बी सेइंग। फिर दोबारा सीजर और उसके साथ ही एंटर होता है। आई टोल्ड यू बिफोर, कह चुके कि ये स्टेज है, सब कुछ स्टेज में होता है। ब्रूटस ने कहा आई विल डू सो, मैं ऐसे ही करूँगा। बट लुक यू कैसियस, देखो कैसियस, द एंग्री स्पॉट डथ ग्लो ऑन सीजर्स ब्राउ, सीजर्स के भौवे में कितना गुस्सा है।
एंड ऑल द रेस्ट लुक लाइक चिल्ड्रन ट्रेन, और बाकी सब ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कुछ कोई लोग डांटा हुआ है, उसको डांट रहा है, उसके बाद का जो रिएक्शन होता है वैसा चेहरा लग रहा है सबका। कैलिफोर्निया चीक इज पेल, कैलिफोर्निया के गाल के रंग उड़ा हुआ है। एंड सिसरो लुक विद सच फेरेट एंड सच फियरी आइज़, और सिसरो ऐसे ख़तरनाक और दहकता हुआ आँखों से देख रहा है जैसे कि हम लोग अक्सर उसको देखते हैं कैपिटॉल में जब वो किसी के साथ क्रॉस हो जाता है और बहस करता है, वैसे ही उसका आँख आज भी लग रहा है। कैसियस ने कहा कि कैस्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज़, कैस्का विल टेल अस व्हाट द मैटर, कैस्का हम लोग कहेगा क्या बात है। ओके अच्छा, अब ये जो कन्वर्सेशन हो रहा है एंटोनियस और सीजर में, वो व्हाट डज सीजर थिंक्स अबाउट कैसियस, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सीजर भी स्टडी करता है हाउ परफेक्ट इज अबाउट हाउ परफेक्ट हिज कैरेक्टर स्टडी अबाउट कैसियस। तो सीजर कहता है एंटोनियो से, लेट मी हैव मैन अबाउट मी दैट आर फैट। हम उस आदमियों के बारे में बात करते हैं जो बहुत मोटा होता है, स्लीक हेडेड मैन जो पॉजिटिव नहीं होता है, नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है उसके दिमाग। एंड सच ए स्लीप और नाइट, जो रात को इत्मीनान से सोता है। यॉन्डर कैसियस, ये जो सामने कैसियस है उसका नज़र कितना लीन एंड हंग्री है, जैसे भूखा कोई देख रहा है। ही थिंक्स टू मच, बहुत कुछ सोचता है, ऐसा आदमी बहुत ख़तरनाक होता है। सच मैन्स आर डेंजरस। एंटोनियो का अभी कैरेक्टर बिल्डअप नहीं हुआ है, बाद में आफ्टर मर्डर एंटोनियो सडनली विल बी चेंज इनटू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले। अभी वो एक बात हमेशा एंटोनियो के बारे में बोला जाता था कि जब तक सीजर ज़िंदा था एंटोनियस का कैरेक्टर खिला नहीं था। सो अभी ही इज़ टोटली सबऑर्डिनेट टू सीजर, और जैसे इसका बात है फिर आई एम नॉट सीजर, उसे डरना मत, ही इज़ नॉट डेंजरस, वो ख़तरनाक नहीं है। ही इज़ अ नॉबल रोमन, वो भी एक नॉबल रोमन है और वेल गिवन और वेल ब्रॉट अप है। अरे मोटा भी होता तो हमसे डरते नहीं। येट माई नेम इफ़ माई नेम वे लायबल टू फियर, अगर मेरा नाम डरने के लायक होता, हम तो डरते नहीं किसी से, लेकिन अगर डरने का लायक होता हमारा नाम, तो ऐसे आदमी को हम अवॉइड नहीं कर सकते जैसे कि कैसियस हो। ही रीड्स मच, ये सब नोट कर लीजिए, कैरेक्टर ऑफ कैसियस अकॉर्डिंग टू सीजर, बहुत पढ़ता है वो। ही इज़ अ ग्रेट ऑब्जर्वर, बहुत गौर से हर चीज़ देखता है। एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मैन, और इंसान के डीड्स को भी देखता है, क्या सोच रहा है इंसान, क्या कर रहा है, ऐसा क्यों किया, इसका रिएक्शन किया। ही लव्स नो प्ले, नाटक वटक से तो कोई इसका इंटरेस्ट है ही नहीं, जैसे कि तुम्हारा है एंटोनी। ही हैज़ नो म्यूज़िक, म्यूज़िक कभी नहीं सुनता, कभी कभी मुस्कुराता है, और ऐसे मुस्कुराता है, एंड स्माइल्स इन सच ए सॉर्ट, और ऐसे मुस्कुराता है जैसे कि खुद अपना मजाक उड़ा रहा हो, एज इफ ही मॉक्ड हिमसेल्फ, और उसका हंसी देख के किसी को भी हंसी आ जाता है, उसके हंसी देख के किसी का भी हंसी आ जाता है। सच मैन, ये वही इंपॉर्टेंट लाइन, ओके, सच मैन एज ही बी नेवर एट हार्ट्स ईज, ऐसा आदमी कभी उसका दिल चैन से सुकून से नहीं रहता है। कब? जब वो अपने सामने किसी ऐसे लोगों को देखता है जो उससे ग्रेटर हो। यह भी एक इशारा है कि कैसियस बहुत जेलस नेचर का है, और हम जो कि बहुत टॉप मोस्ट रैंक में आ चुके हैं, तो नेचुरली कैसियस इज़ वेरी जेलस टू मी। देखो ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्या डरना चाहिए, ये नहीं बता रहे कि हम डरते हैं क्योंकि यहाँ पे सीजर को बहुत, सीजर इज़ वेरी एम्बिशियस पर्सन एंड वेरी प्राउड ऑल्सो। फॉर ऑलवेज आई एम सीजर, क्योंकि हमेशा मैं सीजर हूँ। कम ऑन माई राइट हैंड फॉर दिस ईयर इज़ डेफ, मेरे दाएं हाथ में आ जाओ क्योंकि ये कान बहरा है हमारा। एंड टेल मी ट्रूली व्हाट द थिंग्स ऑफ इट, एंड टेल मी ट्रूली व्हाट्स द थिंग्स ऑफ हिम। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत था शेक्सपियर के बाद बोलने का कि मेरा बायां कान जो है बहरा है, दाएं तरफ आ जाओ। यहाँ पे एक बात बहुत नोट करने का ये है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सीजर एज अ मैन। फिजिकली सीजर वीक हो सकता है, सीजर का मर्डर तो एक्ट 3 में ही हो जाएगा, लेकिन आफ्टर हिज मर्डर ये पूरा प्ले में सीजर का स्पिरिट डोमिनेंट है। वी आर फाइटिंग, वी आर कंसर्न अबाउट द स्पिरिट ऑफ सीजर। बाद में तो ब्रूटस कहा था कि सीजर का स्पिरिट इतना पावरफुल है
कि हम ही लोग का डैगर हम ही लोग का सीना में वो उतार रहा है वो। सो ही मे बी फिजिकली वीक बट द स्पिरिट ऑफ सीजर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो फिर यहाँ पे सीजर और उसके जो साथी सब चले जाते हैं, लेकिन कैस्का रुक जाता है। एज इसको पता है कि कैस्का को उसकी चादर से टान लेता है ब्रूटस, और कैस्का बोलता है कि यू पुल्ड मी बाय द क्लॉक, वुड यू स्पीक विथ मी, क्या तुम हमसे बात करना चाहते हो? बट हाँ कैस्का, आज क्या हुआ बताओ तो, कि सीजर इतना सैड नज़र आ रहा है। अरे तुम उसके साथ नहीं थे क्या? क्या है, हम रहते तो तुमसे पूछते कभी। कैस्का का वो चटपटा अंदाज है। वाई दे आर क्राउन ऑफर हिम, एक क्राउन ऑफर था उसके लिए, और जब वो ऑफर था तो वो अपने हाथ से हटा दिया और लोग उन्हें चिल्लाने लगा। अच्छा, और दूसरा आवाज़ किसका था? उसके लिए भी 3 बार आवाज़ हुआ। व्हाट वाज द लास्ट क्राई फॉर, ये तीसरा आवाज़ कैसा था? और उसके लिए भी, अरे ब्रूटस तो 3 बार उसके क्राउन ऑफर किया। हाँ, मज़ा नहीं था इस बात में। एंड ही पुट इट बाय थ्राइस, और तीनों बार उसने हटा के रख दिया, और हर बार पहले से आहिस्ता जेंटल रखा। और जैसे ही रखता था वापस, मेरे जो ऑनेस्ट नेबर चिल्लाने लगते थे, चीयर करने लगते थे। कौन क्राउन ऑफर किया था? कैसिस ने कहा, कौन करेगा और एंटोनी को छोड़ के। ब्रूटस टेल अस द मैनर ऑफ इट जेंटल कैस्का, बताओ ना पूरा डिटेल से बताओ कैसे हुआ ये। अरे बताने से अच्छा कि हमको तो फांसी लगा लो, ये बकवास था एकदम। आई डोंट मार्क इट, हम तो गौर से देखे भी नहीं। हम ये देखे कि एंटोनी इसको क्राउन ऑफर कर रहा है, और क्राउन भी नहीं था, मामूली पता नहीं कॉरोनेट था। एंड एज आई टोल्ड यू, और जैसे कि मैंने तुमको कहा, ही पुट इट बाय वंस, एक बार रख लिया। बट फॉर ऑल दैट टू माई थिंकिंग, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि वो चाहता था कि अपने पास रख ले। फिर दोबारा उसको क्राउन ऑफर किया गया, फिर वो हटा दिया। कि मेरे ख्याल से वो तो अपना हाथ वहाँ से हटाना ही नहीं चाह रहा था। फिर उसके बाद उसको तीसरा बार ऑफ़र किया गया, और तीसरा बार भी वो हटा लिया। और जब हटाया तो जितने भी लोग थे सब तालियां मारने लगे, है ना, और अपना पसीना से भरा हुआ नाइट कैप उछालने लगे, और इतना बदबूदार हो गया था पूरा माहौल कि सीज़र ने क्राउन को रिफ्यूज़ कर दिया कि ये सब बदबूदार हवा की वजह से सीज़र चोक्ड हो गया, क्योंकि वो बेहोश हो गया और गिर गया। और जहाँ तक मेरा बात है, वो तो हंसी आ रहा था बहुत, लेकिन हंस नहीं रहे थे डर के मारे कि जैसे मुंह खोलेंगे गंदा हवा सब मुंह के अंदर आ जाएगा। समझ में आया? कैसियस बोला, अच्छा आहिस्ता बोलो यार, आई प्रे यू, रिक्वेस्ट कर रहे कि क्या वाकई सीज़र बेहोश हो गया था? हाँ, मार्केट प्लेस में गिर गया, और मुंह से उसका सब फोम निकल रहा था, और बात भी नहीं कर पा रहा था। ब्रूटस, अरे कोई बात नहीं, उसके अंदर एपिलेप्टिक बीमारी है। ये फॉलिंग सिकनेस का मतलब हुआ एपिलेप्सी। ओके, नो फॉलिंग सिकनेस को 2 तरह से बोला गया। यहाँ पे सीज़र गिर गया था, बेहोश हो गया था, इसलिए ब्रूटस बोला कि यह फॉलिंग सिकनेस। कैसे उसको कैपिटलाइज किया इस वर्ड को, और बोला नो सीज़र हैज इट नॉट, सीज़र को ये बीमारी नहीं है कि वो गिर जाएगा, गिरता है, गिरा हुआ है, बल्कि तुम्हारा और हमारे ऑनेस्ट कैस्का, हमारे अंदर ये बीमारी है। बोलने का मतलब है कि हम लोग के अंदर ये झुकने का आदत हो गया है कि हम लोग सीज़र के सामने झुकते हैं, तो ये फॉलिंग सिकनेस हमारे अंदर है। कैस्का बेचारा डर है, ये सब समझ में नहीं आया, डबल मीनिंग बात, पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग। बट आई एम श्योर सीज़र फेल डाउन, लेकिन हमको यकीन है कि सीज़र गिर गया। अगर ये टैग रैक पीपल, माने आम आदमी, अगर क्लैप नहीं करता और हिस नहीं करता, जैसे कि वो प्लीज़ या डिसप्लीज़ कर रहा था उसको, जैसे कि ये ऐसे ही लग रहा था हमें कि थिएटर में किसी को चीयर कर रहा है या जीयर कर रहा है, तो मेरा बात में विश्वास मत करना। अच्छा ठीक है। वॉट सेड ही व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ, जब होश में आया तो क्या बोला? मैरी बिफोर ही फेल डाउन, मैरी मतलब अच्छा, बिफोर ही फेल डाउन, इससे पहले कि वो गिरा, और वेरी परसीव दैट कॉमन हर्ड वॉज ग्लैड, और ये देखा कि आम आदमी बहुत खुश है कि वो क्राउन को रिफ्यूज़ कर दिया। उसने मुझसे कहा, यहाँ ही प्लक मी का मतलब कैस्का, उसे कहा कि मेरा डाउलेट मतलब जिसमें बटन होता है जो नेक का पास होता है, और बोला कि मेरा गर्दन काट दो। बोलने का मतलब ये है कि सीज़र ये कहना चाह रहा था कि ये क्राउन क्या चीज़ है, अगर रोम को मेरे गर्दन भी चाहिए तो मैं आसानी से दे सकता हूँ। समझ में आया? मन तो कर रहा था हमको वो काट ही देगा,
ये कैसा का वर्ड है, और जहन्नम में चले जाए। और वो गिर गया। When he came to himself again, जब वापस आया इसने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो गया है तो हमारे वीकनेस की वजह से सब मुझे माफ़ कर दीजिए। 3-4 औरतें तो उसी वक्त उसको माफ़ कर दी जहाँ पे मैं खड़ा था। अलाज गुड सोल, उसने कहा अलाज गुड सोल, ये औरतों ने कहा जो बगल में था। कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है कि हु सेड दिस लाइन, तो ऐसे मत कि ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, अलाज गुड सोल यहाँ पे 3 औरतों ने कहा। एंड फॉर गेव हिम विथ ऑल देयर हार्ट, अपने दिल से उन लोग को माफ़ कर दिया। और लेकिन उसको उन लोग का बात को कोई सीरियसली लेने का नहीं है। अगर सीजर उन लोग के माँ को मार देता तो लोग भी वैसे ही करता। और फिर ब्रूटस, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही चला है वो, ऐसे ही चला है वो। हाँ, कैसा ने कहा, डिड सिसरो से एनीथिंग, क्या सिसरो ने कुछ कहा? हाँ, वो ग्रीक बोल रहा था। ग्रीक बोला जिसका मतलब नहीं कि ग्रीक बोला था, ओके। ग्रीक का मतलब हुआ अनइंटेलिजिबल। कैसा को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा था। कैसे उसने कहा, ने आई, कैसा ने कहा, ने आई टेल यू दैट आई विल नेवर लुक यू थोड़ा फेस अगेन। अरे हम तुमसे चेहरा मिला नहीं सकेंगे अगर बताएंगे क्या बोल रहा था। लेकिन जो उसको समझ रहा था, मुस्कुरा भी रहा था, एक दूसरे से सर हिला रहा था। जहाँ तक मेरा बात है, हमको तो ग्रीक लग रहा था। द नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं और भी खबर तुमको दे सकता हूँ। मैरेलस एंड फ्लेवियस, आपको पता है एक्ट 1 सीन 1 में मैरेलस वो सब डिस्ट्रॉय किया था सीजर के स्टैचूज़ को। तो फॉर पुलिंग स्कार्फ ऑफ सीजर्स इमेज पुट टू साइलेंस, मैंने उन लोग को मौत का सज़ा सुना दिया गया। फेयर यू वेल, गुड बाय। और बहुत बकवास हुआ वहाँ पे, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। कैस का आज रात तक सफ़र हमारे साथ करोगे? कैस का नहीं, मेरा दावत कहीं और है, वादा किए हैं कहीं और जाएंगे। तो कल रात का खाना खा लो। हाँ, अगर मैं ज़िंदा रहूँ और तुम्हारा माइंड वैसे ही रहा और तुम्हारा खाना अगर खाने के लायक हो तो मैं आ जाऊँगा। कैसे इज़ गुड, आई विल एक्सपेक्ट यू, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ऐसे ही करना, फेयरवेल बोथ। ओके, नेक्स्ट लाइन, ब्रूटस ने कहा कि व्हाट ए ब्लंट फेलो इज़ दिस ग्रोन टू बी, कितना ब्लंट हो गया है। जब वो स्कूल जाता था तो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड स्पिरिटेड आदमी था। नो, ये तो ब्रूटस का ओपिनियन था कैसियस के बारे में, लेकिन कैसियस जो बोल रहा है इज वर्थ नोटिंग, अभी भी वैसे ही है। सो इज़ ही नाउ इन एक्सक्यूशन ऑफ एनी बोल्ड एंड नोबल एंटरप्राइज, अगर उसके सामने कोई बोल्ड काम हो और नोबल काम हो। और ये जो टार्डी फॉर्म है, ये जो उसका आउटवर्ड रूडनेस है, या वो दिखाता है कि वो बहुत ही अजीब सा वे ऑफ टॉकिंग है उसका, ये एक सॉस है। सॉस मैंने जिसको उसको डाइजेस्ट करने के लिए जब हम लोग सॉस खाते हैं कोई भी चीज़, उसके गुड वीट का सॉस है। तो ऐसा अंदाज में वो बात इसलिए करता है कि लोग उसके बातों को डाइजेस्ट कर सकें अच्छा से। एंड सो इट इज़, हो सकता है, ब्रूटस ने कहा, फॉर दिस टाइम आई लीव यू, अभी मैं तुमसे जा रहा हूँ। टुमारो इफ़ यू प्लीज़ टू स्पीक विथ मी, कल अगर तुम चाहो तो कल हमसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। और अगर तुम हमारे घर आ जाओगे तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मैं ही आ जाऊँगा, कैसे ने कहा, तब तक थिंक ऑफ द वर्ल्ड, या वर्ल्ड का मतलब वर्ल्ड नहीं, रोम के बारे में सोचना। तो ब्रूटस चला जाता है। यहाँ पे जो ब्रूटस के बारे में कैसियस एक तन्हा बात कर रहा है, मैंने ये इज़ एलोन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट, तुम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है इन दिस स्टेज ऑफ लाइफ। वेल ब्रूटस, दाउ आर्ट नॉबल, ब्रूटस तुम बहुत नॉबल हो, ऑनरेबल हो, लेकिन हम देख रहे हैं दाई ऑनरेबल मेटल में बी रॉट, तुम्हारा जो मेटल या मतलब जिस चीज़ से तुम बने हो वो ख़राब हो सकता है। फ्रॉम दैट इट इज़ डिस्पोज, तुम्हारे जो गुड क्वालिटीज़ है वो ख़राब हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देयरफॉर इट इज़ मीट, इसलिए चाहिए इसे चाहिए दैट नॉबल माइंड कीप एवर विद देयर लाइक, कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए। फॉर हु सो फर्म दैट कैन नॉट बी सीड्यूस, दुनिया में कौन ऐसा है जो बहक नहीं सकता। सीजर डथ बियर मी हार्ट, सीजर मुझसे बहुत नफरत करता है, बट ही लव्स ब्रूटस, लेकिन ब्रूटस से बहुत प्यार करता है। अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस कैसियस होता तो इस तरीके से हमको नहीं बहकाता।
मैं आज रात बहुत सारे अलग अलग हैंड राइटिंग में लेटर लिखूँगा और ब्रूटस की खिड़की में फेंक दूँगा, जैसे कि बहुत अलग अलग सिटीजन्स आया है। और उसमें हर लेटर में यही लिखूँगा कि लोग तुम्हारे बारे में कितना ग्रेट ओपिनियन रखते हैं, और दैट रोम होल्ड ऑफ हिज नेम wherein obscurely Caesar's ambition should be glanced at। और एक हिंट्स में देता रहूँगा हर लेटर में कि सीजर कितना एम्बिशन हो गया है, कितना एम्बिशियस हो गया, कितना प्राउड हो गया है। और फिर दिस इज़ द लास्ट लाइन, लेट सीजर सीट हिम श्योर, सीजर अपने सीट पे मजबूती से बैठे, क्योंकि वी विल शेक हिम, हम लोग उसको हिलाने वाले हैं, एंड और वर्स्ट डेज इंड्योर, और उसके लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ एक्ट 1 सीन 2। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्ट 1 सीन 3 लेके आएंगे। होप यू इंजॉयड द एपिसोड एज इट हैपन्स। हमारे साथ चलिएगा एज द प्लॉट विल अनफोल्ड एंड इट विल बी वेरी ड्रामेटिक प्ले है ये। हर कैरेक्टर को हम लोग बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, हाउ इट इज़ बिल्ड अप, किस तरीके से ब्रूटस अपने आप को कन्विंस किया कि दैट सीजर शुड बी मर्डर्ड, और कैसियस का क्या रोल था। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। दिस इज़ नफीस अहमद फ्रॉम ट्यूशन इवोल्यूशन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।